मैंने तुमको बीजेपी का कल उदाहरण दिया, बीजेपी के उदाहरण को फिर से एक बार दे देता हूं। बीजेपी की अगर तुम बात करो, बीजेपी की पॉलिटिक्स अभी कैसी है, तो आप कहोगे बीजेपी की पॉलिटिक्स में भी दो चीजें दिखाई देती हैं। क्या बीजेपी के एजेंडा में डेवलपमेंट आता है? आपको हाँ आता है, डेवलपमेंट तो आता ही है, डेवलपमेंट आता है, ठीक। लेकिन क्या बीजेपी के एजेंडा में हिंदुत्व आता है? हिंदुत्व तो आता है भाई, बिना हिंदुत्व के तो बीजेपी की कल्पना भी तुम नहीं कर सकते, ठीक। हिंदुत्व भी आता है। अब सवाल विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी इस पर हिंदुत्व पर फोकस करती है, ठीक। बीजेपी हिंदुत्व पर फोकस करती है, जबकि बीजेपी क्या कहती है, हम डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। तो उदाहरण के लिए कल मैंने जैसे बताया, फिर से उदाहरण बताता हूं। डेवलपमेंट की अगर बात होती है और हिंदुत्व की बात होती है, जब हिंदुत्व की बात होती है तो विपक्ष कहता है बीजेपी ने राम मंदिर बनवाने पे ध्यान दिया है बस, बाकी इसने कुछ नहीं किया। तो बीजेपी कहती है हमने सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनाया, हमने नई पार्लियामेंट भी बनाई है। और नई पार्लियामेंट क्या है? डेवलपमेंट। नया आपको संसद भवन मिला और बहुत समय से हम चाह रहे थे नया बने। 1927 में बना, जो अंग्रेजों के जमाने का है, वो तो पुराना वाला। नया वाला बना, हमने कहा हमने पार्लियामेंट बनाई है, न्यू पार्लियामेंट। एक दूसरा डेवलपमेंट के नाम पे और क्या क्या बोले, क्रिकेट स्टेडियम बनाए हैं, एम्स नए बनाए, आईआईटीज नए बनाए, है ना। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बनाया, या सिर्फ हिंदुत्व के काम नहीं किए। काशीनाथ, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, केवल वही नहीं बनाया। यहाँ पे और एक आरोप लगता है कि भाई तुमने सिर्फ यही बनाने में ध्यान दिया, काशी विश्वनाथ। दूसरा, ज्ञान व्यापी का मुद्दा क्यों छेड़ रहे हो। तीसरा, मथुरा, है ना, अयोध्या, ये सब, ये सारे मुद्दे किससे जुड़ जाएंगे? हिंदुत्व से जुड़ जाएंगे। और ये वाले मुद्दे किससे जुड़ जाएंगे? ये डेवलपमेंट से। बीजेपी तो ये कहती है हम तो संतुलन बना के चल रहे हैं, यानी हम डेवलपमेंट भी ध्यान दे रहे हैं और ये चीजें भी साथ साथ में कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था का प्रतीक है। बात खत्म हो गई, इतने में है। तो अगर ये कहना क्या केवल डेवलपमेंट कर रहे, केवल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे, हिंदुत्व पे ध्यान नहीं दे रहे, दोनों पे ध्यान दे रहे। हिंदुत्व में देख लो ये सारी चीजें हैं और डेवलपमेंट में ये सारी चीजें हैं। तो ये बीजेपी अभी वर्तमान की जो पार्टी है उसका है। यही चीज जब तुम कांग्रेस में देखते थे तो कांग्रेस में ये चीजें नहीं मिलती हैं, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि उस समय मंदिर बने नहीं है या फिर उन्होंने कुछ काम नहीं किया होगा किसी धर्म के लिए, किया तो है, किया है, लेकिन बहुत ओपन नहीं किया, क्योंकि उसकी दिक्कत है, उसका दिक्कत है वोट बैंक। क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान वर्ग है, और अगर इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दोगे तो मुस्लिम वर्ग उनको वोट नहीं करेगा, ये तो कन्फर्म बात है। इस कारण से कांग्रेस ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो ये मुद्दा जो राम मंदिर का फंसा था इतने सालों से, वो फंसा ही रह गया, निपटा ही नहीं, ठीक। 370 को भी नहीं छुआ उन्होंने, कारण क्या था? 370 को छूते फिर से उसका विरोध होता, और विरोध होता तो वोट नहीं मिलता, ठीक। इस पार्टी ने क्या किया, आई और उनको पता हमको तो वोट देते ही नहीं है, हटा दो। 370 हटने से, इसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, जिसको पता भी नहीं है 370 क्या है, 370 हटने के दिन वो भी खुश था। जैसे 370 हटने से वो भी खुश था, बस उसको इतना पता 370 कुछ हट गया है और जम्मू कश्मीर हमारा हो गया है, बस उसको इतना पता है। असली बात क्या है वो अलग है, ठीक। लेकिन हर आदमी को ये मालूम है, तुम गांव में भी किसी से पूछो, किसी को नहीं मालूम 370 क्या, बोले सब 370 बोलो, आर्टिकल लगाने की जरूरत भी नहीं है, इतना कहना है 370। और उसको ये भी नहीं पता आईपीसी की धारा 370 की बात हो रही है कि संविधान के अनुच्छेद 370 की बात हो रही है। लेकिन वो खुश था नहीं था, खुश था, और उसको सरकार को पता है, आदमी तो खुश है, ज्यादातर खुश है, मतलब कहने का ना, बहुसंख्यक तो खुश है, तो उसने हटाया फटाफट 370 और काम खत्म कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में देखो रैली कर दी, जम्मू कश्मीर में रैली करके कश्मीर के युवा देखो 60,000 लोग सुनने आए। वहीं के बिजनेसमैन जो बन गए थोड़े बहुत, उनको भी उठा के भाषण सुनवा दिया। जैसे एक लड़का था जिसने नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी भी ली और उसके बाद क्या कहते हैं भाषण भी दिया, मधुमक्खी पालन करता है जो लड़का ना, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बन गया। अब तो 200 बक्से से कितने कितने बता रहा बक्से बना दिए, अब तो उसकी इनकम क्या कहते हैं 10-12 लाख पर मंथ के हिसाब से, और वो लड़का, और इतने ही समय में 2018 या 2019 में बता रहा था, शुरू किया उसने अपना, बता लो 4-5 साल 6 साल लगे और वो इतना बड़ा वहां का इतना बड़ा बिजनेस उसका हो गया। तो ये उसको पता मोदी जी को पहले से था कि ये लड़का ऐसा काम कर रहा है, और उसी दिन फिक्स करके उसको बुलाया गया, बाकायदा उससे बुलवाया गया और दिखाया गया कश्मीर के युवाओं को, देखो 370 हटने के बाद कितना लाभ मिला है, ये होता है। तो इसको भी ध्यान रखना, ये कुछ पॉलिटिक्स के प्रकार हैं, इनको याद रखना। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। अब किसी भी पार्टी को अगर तुम देखोगे, देख के बता दोगे ये किस प्रकार की पॉलिटिक्स करती है। जैसे